अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद अख्तर साहब। आप इनको ज़्यादा नहीं जानते हैं, पहले 1-2 प्रोग्राम्स में हमारे साथ आए थे, लेकिन फिर ज़रा इधर-उधर चले जाते हैं। लेकिन हमारे भाइयों की तरह बड़े भाई हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट इनका बैकग्राउंड है और बहुत ही पर्टिनेंट इसलिए है कि जो आजकल चल रहा है सिलसिला पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान। एज़ मैटर ऑफ फैक्ट अभी भी जो इतलात आ रही हैं वो ये है कि दोबारा एक जो सेकंड राउंड था वो बाकायदा तौर पर शुरू हो सकता है। पाकिस्तान ने दोनों फ़रीक़ैन जो हैं उनको कहा है और वो आ रहे हैं। व्हाइट हाउस ने भी कन्फर्म किया है कि जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ जो हैं वो जाएँगे पाकिस्तान, और ईरान की तरफ से वज़ीर ख़ारिजा जो हैं वो कह रहे हैं कि हम आएँगे। ये जो कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन होती है ये बड़े इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट है। मीडिएशन क्या होती है, कैसे करनी होती है, ये एक बड़ा साइंटिफिक सब्जेक्ट है, बड़ा ज़बरदस्त सब्जेक्ट है। तो ये शाहिद अख्तर साहब जो हमारे भाई हैं, ये इसके बहुत ज़बरदस्त एक्सपर्ट हैं। यानी इनको कहा जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन प्रैक्टिशनर हैं और मीडिएटर भी हैं, और ये फ़ोकस करते हैं प्रैक्टिकल और रिज़ल्ट ड्रिवन जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनकी सेटलमेंट के ऊपर। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही इनका ज़बरदस्त बैकग्राउंड है, और इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ये हेड भी हैं, प्रेसिडेंट हैं, कंसिलिएटर्स विदाउट बॉर्डर्स उसका नाम है। और इन्होंने एक डेवलप किया है एक फ्रेमवर्क कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन का, जिसको ये कहते हैं 7 सीज़, कॉम्पस फॉर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन। अब इसमें जो पूरे का पूरा 7 सीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ, उसकी तफसील में हम जाएँगे अभी थोड़ी देर तक। तो वो बेसिकली ये कहते हैं कि जो इसके 7 सीज़ हैं उसमें कंसिलिएशन आता है, कमिटमेंट आता है, कंपैशन आता है, कम्युनिकेशन आता है, कंसंट्रेशन आता है, कॉम्प्रोमाइज़ आता है और कल्मिनेशन आता है। अब शायद अख्तर साहब से हमें ये पूछना है कि जो हमारा अभी रिसेंटली जो एक सिलसिला हुआ मीडिएशन का, पाकिस्तान ने उसका बड़ा एक पॉजिटिव रोल प्ले किया, उसको क्या चीज़ है जिसने डिरेल किया? क्या चीज़ होनी चाहिए थी, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए थी? इसका ज़रा तज़किया करते हैं। और इन्होंने एक और भी अपना एक रूल बनाया हुआ है जिसको कहते हैं विम्बी इफ़ेक्ट। वो भी मैं पूछूँगा कि ये विम्बी इफ़ेक्ट क्या है? उसका भी ज़रा हमें बताएँ, क्योंकि पाकिस्तान इस वक़्त जो इस सूरत-ए-हाल से गुज़र रहा है, पाकिस्तान का एक रोल ऐसा पॉजिटिव हो सकता है कि जो अगर इन चीज़ों के ऊपर अमल करे, तो पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता है और पाकिस्तान का जो स्टेचर है, वो बहुत बढ़ सकता है। शाहिद अख्तर साहब, थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम इसरार खज़ाना साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने का। बड़ी मेहरबानी। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा आपसे कि पाकिस्तान का जो मीडिएशन रोल है, हमने देखा है कि पाकिस्तान सडनली ग्लोबल न्यूज़ में आ गया और हमने देखा कि पूरी जगह पे, हर जगह पे पाकिस्तान का ज़िक्र हो रहा था। आपके व्यू में व्हाट एक्ज़ैक्टली डिड पाकिस्तान डू राइट टू ब्रिंग द यूएस एंड ईरान टू द टेबल? और इसमें आगे जाके जो मसाइल हुए, वो कैसे हम उसको ठीक कर सकते थे? व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पीपल लुक एट द इश्यू इन अ वेरी पेसिमिस्टिक वे। जी। जहाँ भी ज़रा-सी कोई गलती हो जाती है, तो पीपल ट्राई टू गिव अप होप कि नहीं, ये बस काम गलत हो गया। पाकिस्तान ने इस मामले में अभी तक जो कुछ भी किया है, वो बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है जैसे चलना चाहिए। जहाँ तक इसका ताल्लुक है कि ये एक दफ़ा जो 21 घंटे की गुफ्तगू के बाद ये फैसला क्यों नहीं हो सका, एग्रीमेंट क्यों नहीं हो सका, जिस चीज़ में खज़ाना साहब 50 साल लगते हैं जिस मसले को बिल्डअप होने में, उस मसले को आप 21 घंटे में हल नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान अभी तक जो कुछ भी कर रहा है, वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। ये ज़रूरी बात है अलबत्ता कि इसमें जहाँ तक आप के स्किल सेट का ताल्लुक है, उसको ऐसे इस्तेमाल किया जाए कि इसका नतीजा वो बरामद हो जो आप देखना चाहते हैं, या कम से कम वो बरामद हो जो दोनों पार्टीज की इंटरेस्ट में है। इसमें जो हम ये बात आपने इसको मेंशन कर दिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। लेकिन इस अप्रोच का एक सबसे बड़ा पहलू जो है वो ये है कि अगर आप इस अप्रोच को मीडिएशन में शामिल कर लें, तो ये ज़रूरी नहीं कि यू विल गेट द डिज़ायर्ड रिज़ल्ट। That is not guaranteed. Nothing can guarantee that. लेकिन what you can be assured of that it will get the best possible outcome under the circumstances. और वो जो circumstances हैं, वो different होते हैं हर situation में। मसलन इसी में ले लें आप, जो सबसे बड़ी रुकावट इस सिलसिले में अभी तक पेश आ रही है, वो आपके कंसीलिएशन के ज़ुमरे में आ जाती है, जिसका मतलब सीधा-साधा ये है कि जो भी हकीकत है, आप उस हकीकत का सामना करें। अब एक सबसे बड़ी हकीकत अनफॉर्चुनेटली वो डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत है। वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि दैट इज नॉट अ पर्सनैलिटी दैट यू कैन रिलाई अपॉन as someone who is rational,
who thinks of his best interest, who thinks of other people's best interest, or whose integrity and credibility you can trust. तो ये जब आप एक पहलू को समझ जाते हैं, इसके बाद आप जो कुछ भी करेंगे तो यू विल मेक एन अलाउंस फॉर दैट कि आपने ये कर लिया, ईरान भी एग्री कर गया, उनकी अपनी टीम के लोग भी एग्री कर गए, लेकिन इस तमाम चीज को एक ट्वीट जो है, एक सोशल मीडिया पर एक पैगाम जो है, वो उसको डिमोलिश कर सकता है, और ये हो भी रहा है। लेकिन इवेंचुअली डोंट फॉरगेट कि ट्रंप जैसा आदमी भी, उसे इतना मालूम है कि कुछ अरसे के बाद उसके अपने मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं। उसे ये मालूम है उसने क्या क्या वादे किए थे लोगों से, उसे मालूम है कि वो एक हद तक अपना ये जो सो कॉल्ड मैडमैन थ्योरी जिसको रिचर्ड निक्सन ने इंट्रोड्यूस करवाया था, वो उसको लेकर आगे चल रहा है, लेकिन वो थ्योरी जो है वो एक हद तक चल सकती है। तो पाकिस्तान ने जो करना है इसमें कि जब भी ये मीडिएशन होती है तो पाकिस्तान को ये बावर कराना है अमेरिकन टीम को खास तौर पर, क्योंकि इस मामले में अभी तक मैं जानिबदार नहीं होना चाहता, लेकिन हकीकत यह है कि आपको देखना पड़ता है कि सूरत हाल क्या है। उसमें ईरान ने अभी तक एक दानिशमंदी का मुजाहरा किया है, अमेरिका की तरफ से उनकी टीम ने भी खासा सही काम किया है, लेकिन वो एक शख्स की अपनी नेचर, अपनी तबीयत की वजह से, वो लाउबालीपन की वजह से ये चीज खराब होती रही है। लेकिन इसमें फिर वही क्वेश्चन फिर आ जाता है ना शायद साहब कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो, मीडिएटर्स जो हैं उनके लिए फिर जाहिर है कि चैलेंजेस बढ़ जाते हैं ना, कि आप एक अनप्रेडिक्टेबल आदमी के साथ डील कर रहे हैं। इस सूरत हाल में जब आपको इस तरह के केसेस में आपको जाना पड़ता है, फिर आप क्या करते हैं, क्या टेक्निक क्या होनी चाहिए? क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बात कही कि वो एक अनप्रेडिक्टेबल आदमी है, उनकी शख्सियत सबसे बड़ी रुकावट है, उसको कैसे फिर आप अबूर कर सकते हैं? हाँ, और वही मैं आपको ये बताता हूं। उसमें जो आपने एक जिक्र किया विम्बी का, वो बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है। वो टेक्निक ऐसी है कि उसमें जो मीडिएटर है उसको बहुत ज्यादा एहतियात से काम लेना पड़ता है, लेकिन साथ ही साथ ऐसा काम ना करे जिससे दूसरा आदमी ह्यूमिलिएट अपने आप को समझे वो कर रहे हैं, क्योंकि खास तौर पर अगर वो ह्यूमिलिएशन डोनाल्ड ट्रंप जैसे आदमी के साथ होती है तो वो फिर उसका कोई एतबार नहीं कि वो क्या कर ले। लेकिन मीडिएटर को क्या करना होगा? मीडिएटर से मुराद है जो पाकिस्तान की टीम है इस वक्त जो इन लोगों के साथ बैठेगी, उसे ये करना है। विम्बी का मतलब ये है WIMBI, ये एक्रोनिम है, which stands for what's in my best interest। अब ये जो माई बेस्ट इंटरेस्ट है, देखने में लगता है कि जैसे कोई सेल्फिश सी चीज है। दिस हैज नथिंग टू डू विद सेल्फिशनेस। बेस्ट इंटरेस्ट जो है आपकी किसी भी डिस्प्यूट में, खसाना साहब ये बात आप गौर से नोट कर लीजिए, किसी भी डिस्प्यूट में 100% एक पार्टी की इंटरेस्ट जो है उससे कोई मसला हल नहीं होता। यू हैव टू कम अप विद समथिंग व्हिच कैन not only give and take, but after which both sides can say, yes, we came out of it with something that we were seeking, and also उसको ये भी एक generosity का एक element होना चाहिए कि we also gave the other party something that they can take with them। तो जो take away है, both sides should be able to explain to their own people that look, we did not come empty handed, and हमने अपनी इंटरेस्ट में ये किया और दूसरी पार्टी को ये कि मैंने ये अपनी इंटरेस्ट में किया। लेकिन इस बात को बावर कराना कि उनकी इंटरेस्ट में है क्या, होता ये है इन कॉन्फ्लिक्ट्स में कि वो फतह शिकस्त के चक्कर में पड़ जाते हैं। एक पार्टी कहती है कि मेरी इंटरेस्ट ये है कि मैंने सिर्फ ये चीज जीतनी है, दूसरी पार्टी कहती है मैंने भी यही चीज जीतनी है। उसमें जो मीडिएटर का रोल है वो इंतहाई अहम है। यही वजह है कि मीडिएशन प्रोसेस में मीडिएटर पहले हर पार्टी से अलग अलग मिलता है। वो मीडिएटर ये नहीं करते कि वो दोनों पार्टीज को इकट्ठा ले आए और वहां पर वो उनकी गुफ्तगू शुरू करें। ये सेकंड स्टेज के ऊपर बात आती है। जब पहली मर्तबा अकेले में एक पार्टी से आप मिलते हैं तो उनको आप फिर जो रियल इंटरेस्ट बावर कराते हैं कि आपकी रियल इंटरेस्ट क्या है। अब इसमें ट्रंप
साहब जो कुछ भी कह लें, लेकिन ही ऑल्सो नोज कि उसकी जो रियल इंटरेस्ट है वो ये मिड टर्म इलेक्शन है, उसकी रियल इंटरेस्ट है लोगों को अपने जो उनकी मैगा बेस है उसको फेस करना है। रियल इंटरेस्ट उसकी ये है कि ये ना हो कि वो अपने इस बड़े बड़े बोल बोलकर वो पता चला कि रिपब्लिकन पार्टी भी हार गई और उनका जो है जितने भी उनके एजेंडा के आइटम थे वो पूरे नहीं हुए। तो अगर मीडिएटर उनको ये बावर करा दे कि उनकी रियल इंटरेस्ट ये है कि ईरान के साथ वो एक रिटन एग्रीमेंट करके या एक वर्बल एग्रीमेंट जैसा अंडरस्टैंडिंग भी करके, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेकर अगर वो अमेरिका के पास जाते हैं और फिर जाकर वो अपनी कह देते हैं कि देखें जनाब हमें ये फतह हुई है, लेकिन दूसरी पार्टी भी जब वो वापस जाए वो ये कह सकती है। तो ये मीडिएटर का काम है। और इसमें मीडिएटर को एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे बड़ी रुकावट वो आती है वो ये है कि देयर इज पावर इम्बैलेंस। ईरान अमेरिका के मुकाबले में मिलिटरीली बहुत ही कमजोर पावर है, लेकिन उस कमजोरी के बावजूद जब वो एक मीडिएशन रूम में इकट्ठे होते हैं तो मीडिएटर सबसे पहले ग्राउंड रूल्स एस्टेब्लिश करता है विच बोथ पार्टीज एग्री। और ये पाकिस्तान, अगर अभी तक पाकिस्तान ये नहीं किया तो ये कर सकते हैं और करना चाहिए। और आई एम श्योर कि दे हैव ऑलरेडी डन दैट, कि दोनों पार्टीज को ये वेरी क्लियरली, वेरी फोर्सफुली, क्योंकि मीडिएटर का उस कमरे में, मीडिएटर इज द हेड पर्सन। उस कमरे में यू शुड नॉट फील, यू शुड नॉट हैव एनी सेंस ऑफ इंफीरियरिटी कि आप इतना छोटा सा मुल्क है, पाकिस्तान है, आपका दुनिया में कोई स्टेटस नहीं है और आप अमेरिका के सामने बैठे। नो, यू हैव टू से दैट इन दिस रूम फॉर दीज मेनी आवर्स देयर इज नो पावर इम्बैलेंस, बोथ साइड्स आर इक्वल। यू इंसिस्ट अपॉन दैट कि अगर वो नहीं होगा तो निगोशिएशन आगे नहीं चलेगी। एंड आई टेल यू, in almost every mediation, both parties agree, चाहे वो से ज़बानी जमा खर्च क्यों ना करें, लेकिन they agree कि yes, we will treat the other party with respect, with dignity, as an equal. जब आप उसके बाद इन दोनों को इकट्ठे लाते हैं, उसमें फिर आप उनकी जो है रियल इंटरेस्ट जो है, नॉट वो है ना फतह शिकस्त नसीबों से है भले अमीर, मुकाबला तो दिल नातावा ने खूब किया। इट इज नॉट कि आप अपना मुकाबला जिता रहे, उसमें आप अपनी रियल इंटरेस्ट देखें। क्या वाकई ईरान की इंटरेस्ट ये है कि उसकी जो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हो जाए, या उसकी इंटरेस्ट ये है कि वो सर्वाइव कर जाए, या उसकी इंटरेस्ट ये है कि इसमें जो रोल है वो बदल जाए, और वो बदलेंगे। तो पाकिस्तान कैन प्ले अ ह्यूज रोल एंड अ वेरी पॉजिटिव रोल। और अगर वो इस मर्तबा जो गुफ्तगू तो उसके बाद कोई नतीजा नहीं भी निकलता, तो एटलीस्ट दे विल नो हाउ टू गो बैक टू, एंड दे विल कम बैक टू पाकिस्तान विद दिस होप कि अगर, क्योंकि इन द एंड एक चीज तो दोनों जानते हैं, in the end you have to talk, no matter what happens, in the end you have to talk. और कितनी ही arrogance of power ना हो लोगों में, उस arrogance के बावजूद they know कि finally they will have to sit at that table. अब इसमें शायद साहब जो सिचुएशन आप बता रहे हैं, ये जाहिर है कि इसमें जैसे मैंने शुरू में कहा था कि ये एक बहुत ही टेक्निकल और बड़ा ही जबरदस्त प्रैक्टिकल किस्म का सब्जेक्ट है। इसको समझना, अगर हम ये रोल अदा कर रहे हैं तो इसकी जो नुआंसेस हैं, इसकी जो नाइसिटीज हैं, इसकी जो नाजुकियां हैं, उसको हमें समझना चाहिए। अब ये जो आपने बताया कि पहले तो ये तय होना चाहिए कि जी स्टैचर दोनों का बराबर होगा, पावर इम्बैलेंस नहीं होगा, और जो दोनों अफ्रीकन हैं वो आपस में एक दूसरे को ये समझेंगे कि हम एक दूसरे के बराबर हैं। दूसरी चीज इसमें ये आ जाती है जो मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस हैं, जिस तरह अभी आपने शुरू में जिक्र भी किया कि दोनों की मैक्सिमलिस्ट, कि मैंने ये जीतना है, मैंने ये जीतना है। अब दोनों की तरफ हम देख रहे हैं कि जो पोजीशंस हैं वो बहुत ही, जिसमें वो कहते हैं कि बोधुल मशरिकैन है, उसको सामने रखते हुए एक और फैक्टर भी है। एक तो आपने कहा कि ट्रंप साहब की पर्सनैलिटी इसमें बहुत बड़ी रुकावट है, लेकिन एक और रुकावट जो रीजनल लेवल पे है वो है इसराइल का रोल। वो शॉर्ट ऑफ इनाइलेशन ऑफ ईरान वो ठहरता ही नहीं है, कि वो तो कहता है मैंने इसको तबाह करना है। अब इस सूरत हाल में जहाँ पे मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस हैं, दो शख्सियात या दो मुल्क जो हैं वो मतलब ईरान की तबाही चाहते हैं, वहां पे कैसे मीडिएशन होगी? मैं बताता हूँ आपको, इसमें जो मैंने एक चीज सीखी है, और वो 25 साल के तजुर्बे के बाद ये मैंने सीखी, वो ये कि जो आपने अभी बात की ना
कि टेक्निकल चीजें हैं, ये सब इन चीजों का इल्म होना चाहिए, एक्चुअली ये मीडिएटर के लिए जरूरी नहीं है। एंड दिस इज अ की पॉइंट। Mediator does not have to be specialist in the technical detail of the conflict. अच्छा, The reason it is important is that mediator's role is to encourage each side to explain their position to the other side in a way that they think they can convince them. टेक्निकल डिटेल जो है ये उनका फर्ज है कि वो बताएं कि टेक्निकल डिटेल क्या है। मीडिएटर का फर्ज ये नहीं है। मीडिएटर का फर्ज ये है कि उन दोनों को कम्युनिकेट करवाना और एक कि प्लेटफॉर्म ये पहुंचाना। हाँ, तो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान डज नॉट हैव टू नेसेसरली नो द fisher points, the technical details of the percentages of uranium and all that. That is the problem. जैसे आपके साथ ये लाए थे ईरानी डेलीगेशन जब आया था, they brought 70 people with them. They had all those things. So they are the ones who will have to explain कि हमारे point of view से ये technicality है. The other side will say कि हमारे point of view से ये technicality है, and that information can come to the mediator where mediator can use it. लेकिन mediator does not have to be the ये एक बड़ी गलतफहमी लोगों ने की हुई है कि जो लोग मीडिएशन के प्रैक्टिकल पहलू से वाकिफ नहीं है, वो ये करते हैं कि इसमें जाने से पहले तो यू हैव टू बी एन एटॉमिक एक्सपर्ट अगर आप इससे डील कर रहे हैं। नो, यू डोंट हैव टू बी। द पार्टीज हैव टू बी, दे हैव टू ब्रिंग दोज experts together. और जब ये negotiation चलती हैं तो mediator's role is to bring them together in a way that they can convince each other. कुछ अरसे के बाद इस mediation के जो various steps हैं उनमें एक step ये आता है कि now they do not have to convince the mediator, they have to convince each other. और उसमें जब पार्टीज एक दूसरे को ये बता देती हैं, जिससे मैंने आपको बताया ना, मैं अपने तजुर्बे की बात बताता हूँ, जो जाहिर है कि इस इंटरनेशनल लेवल का नहीं है, लेकिन नेचर जो है कॉन्फ्लिक्ट की वो एक ही इसलिए होती है कि देयर आर पीपल हु आर सिटिंग देयर ऑन बिहाफ ऑफ देयर कंट्री। तो वहां पर वो जेडी वैंस और इराकची साहब जो हैं, देयर स्टिल पीपल। तो जब ये अकेले अकेले बात करते हैं और मीडिएटर को बताते हैं, दे विन द ट्रस्ट ऑफ द मीडिएटर। दैट इज द की पॉइंट। इफ द पार्टीज डू नॉट ट्रस्ट द मीडिएटर, the mediator will be impartial and honest broker, mediation will not go anywhere. Pakistan ने ये बड़ी अच्छी बात की है कि it has earned that trust, which is very rare. That's why India, for example, is totally sidelined because people don't think India could be an honest broker, or somebody like India could be an honest broker who goes to visit Israel just the day before the war starts. तो उसमें ये है कि जब आप वो कन्विंस कर लेते हैं मीडिएटर को, ये सब बता देते, तो यू आर नॉट कन्विंसिंग द मीडिएटर। मीडिएटर जब जाता है, व्हेन दे ब्रिंग देम टुगेदर, तो यकीन कीजिए कि जो कमरे में उस वक्त सूरत हाल होती है, इफ लुक्स कुड किल, Kasana sahab, if looks could kill, there'll be dead bodies on the floor of that room. इतनी hostility होती है parties में, इतनी hostility होती है. But what you do, then the mediator allows an opportunity to one side to convey to the other side what they have conveyed to the mediator. Yes. लेकिन उसने ground rules establish करते हैं, और जो ground rules हैं वो ये हैं कि when the one party is stating their position, the other party will just listen. They will not interrupt, they will not intervene, they will not cut them off, they will just listen. And once they have listened, then there is another trick of the trade, wo ye hai ki then the party who was listening is asked by the mediator कि जनाब आपने सुन लिया कि ये क्या कह रहे हैं. Now, could you repeat, not exactly in whole detail, but at least some major points? Okay, what is America saying? What is one party saying? If Iran starts saying, वो ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, and suddenly J.D. Vance साहब कहते हैं, नहीं, मैंने ये नहीं कहा. Then you go back कि जनाब आप जरा बता देंगे आपने क्या कहा था? And then when they say, mediator's role is again to go back to Iraq to ask Abbas Irakchi, who is sitting there,
कि डू यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग, अनलेस बोथ साइड्स एट लीस्ट से ये मसले का हल नहीं, अनलेस ये कम्युनिकेशन की बात है, अनलेस दे से यस दिस इज व्हाट आई सेड, देन यू प्रोसीड फर्दर। तो इस मामले में मीडिएटर का रोल बड़ा डिटेल्ड है, बहुत उसको इसमें मेहनत करनी, बड़ा टैक्टफुल होना पड़ता है, लेकिन वंस J.D. Vance has said, yes, this is what I said I want. And once Arafchi says, yes, I understand, this is what you want, उस पर जब एग्रीमेंट हो जाता है, वहां से आप इसको लेके आगे चलते हैं, एक एक करके उस पहलू का। That's why I said कि वो जो टेक्नोलॉजिकल डिटेल्स हैं, वो टेक्नोलॉजिकल डिटेल्स थे, वो एक दूसरे को समझाते हैं, and they have the experts, they understand, mediator does not have to do that. तो अभी तक जो हमारी मीडिएशन हुई है, अभी फर्स्ट टाइम हुआ है, अल्लाह करे कि सेकंड भी हो जाए, तो उसमें एज अ प्रोफेशनल मीडिएटर आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का जो अभी तक की जो अप्रोच रही है, उसको अगर हम थ्रू योर 7 Cs मॉडल अगर हम इवेल्युएट करेंगे, तो आप क्या समझते हैं कि कैसा पाकिस्तान का रोल रहा है, खासतौर पर इसलिए भी कि उस 7 Cs में जो मैंने शुरू में अर्ज की थी, उसमें विच वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट सो फार, विच वाज मिसिंग आल्सो? मिसिंग का जो है ना वो कंसिलिएशन, मेरे ख्याल में पीपल अंडरस्टैंड कि द रियलिटी इज, एंड कंसिलिएशन सिंपली मींस नॉट एग्रीमेंट विद एनीथिंग, इट जस्ट मींस अंडरस्टैंडिंग व्हाट द रियलिटी इज। और इस मामले में रियलिटी का दोनों को अंदाजा है कि ईरान को किस कदर डैमेज किया गया है, ईरान को अंदाजा है कि किस कदर अनप्रेडिक्टेबल है ट्रंप, दे अंडरस्टैंड द कंसिलिएशन पार्ट इज देयर, और जो नहीं है वो आगे आराम से। द कमिटमेंट is something that both, and that again that comes to the mediator's strength and trust, जो पाकिस्तान अर्न कर रहा है, उसमें ये है कि उनकी कमिटमेंट ये लेनी है कि if you are here, it doesn't matter what your demand is, but at least you are seeking a resolution or not. If you're committed to that, and then you say something which directly negates that commitment, then that means that you are playing games, and that is entirely a different ball game then. लेकिन commitment ये जो है emphasis, ये mediator को इसमें देना पड़ता है। बाकी जो बातें हैं, जैसे आपने इजराइल की बात की, अब इजराइल की बात जो है, that comes under that other C's, जो इसमें compassion for example एक है, इसमें खजाना साहब, no matter what kind of evil person you are dealing with, that evil person, whoever it may be, is not even evil 100% with everybody. That person may also have a corner of kindness in their heart, which you can appeal to. कोई आदमी 100% ना तो फरिश्ता होता है, ना 100% शैतान होता है। अब इस पर मीडिएटर का काम है कि दे कैन अपील टू देयर, जैसे फॉर एग्जांपल इट्स अनफॉर्चुनेटली इट इज बाय बैड आई मीन के द पर्सन इन्वॉल्व्ड, बैड एग्जांपल दैट वे, लेकिन नेतन्याहू, ही अपील्ड टू द वर्स्ट इंस्टिंक्ट्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप जब उसने कहा कि ये 2 घंटे की बात है, ये हो जाएगा। That was one element of that. The same person can also be appealed with the best instincts, to the best instincts. वहां पर ये compassion का जो role है वो आता है, which again has been lacking. लेकिन पाकिस्तानी mediators can definitely use that to appeal to the American team. And by American team, I don't mean the team that is there. By American team, I mean जिसको वो American team phone करती है फिर कि जी अब हम क्या करें, क्योंकि जो हर शख्स में एक छोटा सा ये एलिमेंट होता है कि देयर हार्ट कैन बी मूव्ड। नाउ डिपेंड्स हाउ you do that. Sometimes people can appeal to their worst instincts, which Netanyahu did, and sometimes you can appeal to the best instincts, which also happens in terms of not only personal disputes or group disputes, it also happens in interfaith disputes and national disputes as well. ठीक है, इसमें एक चीज जो है, वो जो ईरान कंप्लेंट करता है, वो ये कहते हैं जी कि हम निगोशिएशंस अंडर प्रेशर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो अमेरिका की एक पॉलिसी रही है, वो एक कोर्सिव मेजर्स की पॉलिसी रही है। वो उधर से कोई ना कोई, जिस तरह आपने कहा कि ट्वीट आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। लेकिन क्या इस तरह की सिचुएशन में मीडिएशन क्या वर्क कर सकती है, जहाँ पे एक साइड जो है वो ह्यूमिलिएटेड फील कर रही हो या कॉर्नर्ड फील कर रही हो, या दूसरी सेंस में
जिस तरह एक प्रेशर डिप्लोमेसी है, क्या प्रेशर डिप्लोमेसी फंडामेंटली इनकम्पैटिबल है विद पीस डिप्लोमेसी? देखें, ये कहना कि हर चीज में मीडिएशन काम कर सकती है या नहीं, ये इसलिए गलत होगा ये कहना कि हाँ, हर चीज में मीडिएशन हो सकती है, कि बाज़ दफा अगर आपके पास हर चीज आपके पास है और आप जो चाहे कर सकते हैं, तो आपको क्या जरूरत है मीडिएशन करने की? यहां पर यह है कि जो पोजीशन इस वक्त ईरान और अमेरिका की है, उसमें यकीन कीजिए कि ईरान के पास जो इट्स नो पन इंटेंडेड, लेकिन ईरान के पास जो ट्रम्प कार्ड्स हैं इस वक्त, वो इतने बड़े ट्रम्प कार्ड्स हैं कि इवन द मिलिट्री पावर लाइक अमेरिका, जिसको ईरान कहता है कि आई विल नॉट नेगोशिएट अंडर द गन, दैट्स आल्सो a mediation position. This is also negotiation technique जिसकी वजह से वो उनको साथ ला रहे हैं, so that both parties can have this situation कि with all the power imbalance, there are still certain things that one party can hurt the other and hurt them very seriously. तो इस वक्त जो है वो कार्ड्स ईरान के पास भी हैं और अमेरिका के पास भी हैं। जहां तक इसका ताल्लुक है कि वो अपने militarily they'll put Iran under the gun, of course they can do that, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि बल्कि उन्हें आप मीडिएटर का रोल है कि उनको ये याद दहानी कराएं कि ठीक है, आप ये कर लीजिए, आप उनको तबाह कर लीजिए, लेकिन बाद में ईरान का जोग्राफिया कैसे आप बदलेंगे? इट इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ हिस्ट्री, इट्स ऑल्सो अ मैटर ऑफ जियोग्राफी। जिस जियोग्राफी में ईरान है, उसमें नो मैटर हाउ दे आर डेवस्टेटेड, दे विल स्टिल रिमेन वेयर दे आर, Hormuz will still remain where it is, and seas and continents will still remain wherever they are. तो और ऊपर से फिर ईरान ने जो डिस्प्ले किया है, the courage that they have displayed, the fearlessness that they have displayed, अब उनका ये है कि अमेरिका का दिमाग खराब इसलिए हो गया था कि उन्होंने 2 घंटे में निकोलस मडूरो को पकड़ा और उठाकर ले आए। अब वो जो उससे जो एक उनके जहन में एक चीज आ गई है कि भाई इट डजंट मैटर कि तेल कितना हो और ताकत कितनी बड़ी हो और क्या हो, हम 2 घंटे में जा सकते हैं और ये काम कर सकते हैं। लेकिन व्हाट दे डिड नॉट रियलाइज कि इन मडूरोज वेनेजुएला there was not a question of ideology, there was not a question of martyrdom, there was not a question of thousands of years of civilization, वो चीजें नहीं थी। वो ईरान के पास बहुत बड़े कार्ड्स हैं, and Iran is playing them very well, must play them very well, but the mediator's role is to make sure that American team understands that the conciliation part, to make them understand that it is to your benefit. It is to America's benefit if they agree now, because it will help Trump say that, look, I have achieved this which no one else could. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। शाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आपने शेयर किया एक मीडिएटर्स लेंस जो है कि वो खासतौर पे इस बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की डेंजरस जियोपॉलिटिकल क्राइसिस में आपने अपना जो एक लेंस है वो शेयर किया। और ख़ासतौर पर ये जो आपका एम्फेसिस था इंटरेस्ट के बारे में कि वो आप ईगो नहीं देखनी है, डायलॉग ओवर डेडलॉक आपने कहा, प्रैक्टिकल आउटकम्स जो हैं वो सिर्फ स्लोगन्स पे नहीं होनी चाहिए, वो प्रैक्टिकली उसमें देखना चाहिए। और ख़ासतौर पर जो हमारे ऑडियंस है उसके लिए बड़ी एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। मैं समझता हूँ कि मैं आपका पर्सनली भी शुक्रिया अदा करता हूँ, ऑडियंस के बिहाफ पे भी। और आई होप टू हैव यू बैक as this story develops इंशाल्लाह soon, और फिर आपसे 10 किस्म की एक आपका एनालिसिस दोबारा भी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, the pleasure was entirely mine, and just one sentence I want to say that the same thing can be applied to each and every conflict that is happening, चाहे वो आपके बच्चों के साथ हो, चाहे नेबर के साथ हो, नेशंस के साथ हो या इंटरनेशनल। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून जी। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह।